हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज नितिन राघव। फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 10 का इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हमने फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन का लिया है। तो प्यारे बच्चों, व्हाट इज रियल नंबर? क्या होते हैं रियल नंबर? तो द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है? ये यूनियन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का, मतलब कि रेशनल भी इसमें और इरेशनल भी, दोनों इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो इट्स डिनोटेड बाय द सिंबल आर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन इज रियल नंबर, मतलब कि नंबर्स लाइन पे जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? दैट इज रियल नंबर, दैट इज रियल नंबर। तो अब हम समझना करते हैं इसके क्या रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या है? A rational is a number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन की बात। अब हम करते हैं ऐसे नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक नंबर लिखा है 2/3। तो देखो ये p by q की फॉर्म में है या नहीं है, एंड और इसकी कंडीशन क्या है? एंड p एंड q, मतलब कि वेयर p बाई q जो ये दे रखा है, ये हम ले सकते हैं कि p एंड q, वेयर p एंड q आर इंटीजर। और ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। इंटीजर आप सभी जानते होंगे कि इंटीजर में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, और जीरो भी इसमें क्या होता है? जीरो भी इसमें होता है। तो क्या है, अभी हमने लिया p बाई क्यू की फॉर्म में 2/q। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखूं -5/3। क्या ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा? क्या ये भी? बोले यस सर। क्यों? क्योंकि -5 भी क्या है? इंटीजर है। क्या है? -5 भी इंटीजर है। बट सर Q0 नहीं होना चाहिए, Q0 नहीं होना चाहिए। तो सर मैं एक नंबर ऐसा ले लूं कि 5/0 दैट इज रियल नंबर, दैट इज रेशनल नंबर? नॉट। क्यों? क्यों पे यहाँ पे क्यू क्या है? जीरो है। वाई? क्योंकि क्यू यहाँ पे क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए, और क्यू यहाँ पर क्या ले लिया? जीरो। तो ये इसकी कैटेगरी से बाहर हो जाता है, इसकी कैटेगरी से बाहर होता है। सर क्या मैं ऊपर जीरो ले सकता हूँ और नीचे कुछ नंबर ले लूं, करके क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। डिवाइड देकर क्या आ जाएगा? जीरो। क्या सर ये रेशनल नंबर है? यस सर, दैट इज रेशनल नंबर, है ना। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। अच्छा, रेशनल नंबर में और कैसे होंगे? इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो है डेसिमल फॉर्म होगा 0.3333, यानी कि ऐसे नंबर जो एक पैटर्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पैटर्न बनाते हैं। अच्छा, और कैसा? सर ये जो है ये होगा रेशनल नंबर? यस सर, ये होगा। बिकॉज प्यारे बच्चों, ये जो है टर्मिनेट है। क्या है? टर्मिनेट डेसिमल है, यानी एक जगह जाकर ये समाप्त हो गया। क्या हो गया? ये टर्मिनेट डेसिमल है, तो ये रेशनल नंबर में आएगा। सर ये एक पैटर्न बना रही है, इसलिए क्या होगा? ये रेशनल नंबर में होगा, है ना। ये क्या है? टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। ये टर्मिनेट हो रहा है लेकिन रिपीट, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेट बट रिपीटिंग। मतलब टर्मिनेट तो नहीं हुआ, पर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एक नंबर रिपीट हो रहा है ना। एक नंबर, दो नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं 0.37, और इस पर क्या लगा दिया? ये बार सिंबल लगा दिया। बार का मतलब 373737। सर ये क्या रेशनल नंबर है? यस, इट इज रियल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। क्या है? ये रेशनल नंबर है। तो रियल नंबर के अंदर ही क्या हो जाएंगे? रेशनल भी हो जाएगा और इरेशनल भी हो जाएगा। अब रेशनल की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जिनको हम पढ़ेंगे, या रियल की टाइप मान सकते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? फ्रेंड्स, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। हम आपको इसका क्लियर करेंगे कमेंट में ही डाउट को। तो अब पढ़ेंगे रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल क्या होता है? वो नंबर होता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। वो जो नंबर्स होंगे इरेशनल नंबर होंगे। इसके बहुत सारे फेमस एग्जांपल्स भी हैं। क्या? जैसे कि हमने ले लिया √3 ले लिया। अब √3 क्या है? देखो जैसे √4 लिया, √4 को क्या लिख लेंगे आप? 2 लिख लेंगे। √25 लिया, उसको हम 5 लिखेंगे। क्या √3 की हम परफेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं, उसकी वैल्यू क्या आती है? पॉइंट में आती है। 1.7 थ्रू एंड कुछ ना कुछ चलती ही रहती है आगे जाके, है ना। कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो √3 हुआ, पाई हुआ, √5 हुआ, इट इज क्या होते हैं? ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। इनको कंप्लीटली इनकी वैल्यू पता नहीं, ये कहीं जाके चलती रहती है, खत्म नहीं होती। अच्छा, कुछ और जैसे हम लिख लें 0.08
008 एंड 000008। इसी तरीके से अगर ये चलता रहे, ये सिलसिला ऐसे ही, ये जो नंबर होते हैं, यानी कि ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, ना ही रिपीट हो रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ अलग ही वैल्यू आई जा रही है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं, ना ही रिपीट हो रहे हैं, दैट इज इर्रेशनल नंबर। अब हम इर्रेशनल नंबर के बारे में हम बेसिक जानकारी हासिल कर चुके हैं ना प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट में देखते हैं, आप क्या देखेंगे हम देखते हैं रियल नंबर के अंदर और कौन कौन से टाइप्स इसके अंदर आते हैं। रियल नंबर के अंदर और कौन कौन से टाइप्स आते हैं, तो उन सारे टाइप्स को हम जो है करते हैं। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम रफ कर लेंगे। एक बार मैं हट जाता हूं, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इसके अंदर और नंबर बताऊंगा। बहुत अच्छे, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आज की शुरुआत हुई है, लगातार आपको इसी वीडियोस मिलती रहेंगी, बस आप चैनल पर बने रहें, है ना, अपना प्यार बरसाते रहें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर जरूर करते रहें, है ना फ्रेंड्स, ताकि उन तक भी ये पहुंचे। हम सिंपल लैंग्वेज में इसको क्रैक करेंगे, है ना, सारी चीजों को। अब क्या है, अब हम रियल नंबर के और कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर्स को ही समझ लेते हैं। चलिए इंटीजर्स को समझ लेते हैं। इंटीजर्स क्या है? तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर समझते हैं। तो फ्रेंड्स इंटीजर क्या होते हैं, जैसे आपने नंबर लाइन देखी होगी, तो नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ 0 होता है लिखा हुआ, और इधर प्लस में 1 मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा, प्लस का 4 मिलेगा, प्लस का 5 मिलेगा, 6, ऐसे ये एंड तक चलता रहेगा। इधर आपको -1, -2, -3, -4, है ना, -5, और भी एंड तक चलता रहेगा इधर भी, है ना। तो ये जो नंबर होते हैं ये कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स में देखो अब क्या है, इनको हम मोस्टली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, ठीक है। अब इंटीजर में क्या है, ये जो होते हैं हमारे, ये कहलाते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाएंगे ये? पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे फ्रेंड्स। ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड ये होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। क्या होते हैं ये? नेगेटिव इंटीजर, है ना। समझ गए ना, इसमें 0 होता है और सारे के सारे प्लस में नंबर, और 0 और सब माइनस में नंबर, है ना। ये होता है नेगेटिव इंटीजर। क्या है ये? नेगेटिव इंटीजर। सब 0 क्या है? नॉन नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, अपने आप में 0 इंटीजर है। क्या है ये? नॉर नेगेटिव एंड नॉर पॉजिटिव। ना ही तो ये पॉजिटिव है, ना ही ये नेगेटिव है, अपने आप में क्या है? ये 0 इंटीजर है। क्या है? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 0 इंटीजर। क्या बोलेंगे इसको? 0 इंटीजर है ये अपने आप में, ठीक है ना। ये 0 है, ना ही पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव है। अच्छा ये समझ गए। अब अच्छा आप बताइए नेचुरल नंबर कौन जानते हैं फ्रेंड्स? जल्दी से कमेंट करें। नेचुरल नंबर पढ़ते पढ़ते भाई आपको कमेंट करता है ना, कमेंट करिए, नेचुरल नंबर लिखिए उसमें। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखिए आप काउंटिंग में जब यूज करते हैं, कैसे, आपको सपोज दैट आपको चेयर्स काउंट करनी है, तो चेयर में कहेंगे सर 1 चेयर, 2, 3, 4, ऐसे मार्कर से ये है ना, इनको कैसे करेंगे, सर 1 मार्कर, 2, सर 3, सर 4, तो ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर कहां से करेंगे? 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 ऐसे कहते हैं, सर 0 मार्कर, 1 मार्कर, 2 मार्कर, ऐसे बोलते हैं सर 1, 1 से शुरुआत करते हैं ना। तो जो क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके जो एंड तक चलने वाले हैं ना, इनफाइनाइट तक चलने वाले नंबर होते हैं, क्या होते हैं ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। इनको n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, है ना, अनंत तक चलने वाले। अच्छा नेचुरल नंबर। अब होल नंबर कौन जानते हैं प्यारे बच्चों? होल नंबर बताइए। होल नंबर को भी कमेंट में लिखिए। पहले मैं होल नंबर लिख रहा हूं, अपने नंबर को लिख दीजिए, है ना। होल नंबर क्या होते हैं? अब होल नंबर बताइए फ्रेंड्स। नेचुरल नंबर तो इसमें शामिल होते ही हैं। क्या है? नेचुरल नंबर तो शामिल होते ही हैं इसमें, है ना। साथ ही साथ में क्या है, इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। क्या होता है? इसमें 0 भी इंक्लूड होता है, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर एंड 0 आल्सो, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर और उसमें 0 को भी ले लें तो क्या बन जाएगा हमारा?
हमारा बन जाएगा होल नंबर। क्या बन जाएगा हमारा? होल नंबर। तो इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद जीरो एंड स्टार्ट विद वन। क्या है? ये जीरो से स्टार्ट होता है, ये सारे सारे नेचुरल नंबर, इसको डब्ल्यू से हम दिखाते हैं। तो हमने इंटीजर्स को समझ लिया, नेचुरल नंबर को समझ लिया, होल नंबर को समझ लिया, है ना। अच्छा, बहुत ही सिंपल है ये, आप बचपन में भी आपने सीखे हैं। बचपन का मतलब है आपने फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवेंथ में नंबर्स को जाना, वो दो नंबर कौन से और आगे बताते हैं हम। अच्छा बच्चों, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इवन नंबर को जानते हैं, है ना? बोले सर ये तो हमें रटा हुआ है, ये तो हमें रटा हुआ है, हम जानते ही थे। अब कहते नंबर केवल इवन और ऑड होते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं थी और नंबर भी होते हैं, है ना। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, है ना? नंबर जो किससे डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, वो सारे के सारे होते हैं इवन नंबर, है ना। दोज नंबर्स आर divisible by 2, divisible by 2। वो क्या होते हैं? हमारे सारे के सारे होंगे हमारे इवन नंबर। जैसे फ्रेंड्स, जैसे मैंने 2 ले लिया, है ना, 2 ले लिया, और 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, 15, 18, है ना, 20 और कितना 22। ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे हमारे? ये होंगे हमारे इवन नंबर। क्या होंगे? हमारे इवन नंबर होंगे। फ्रेंड्स, क्या पहचान करोगे? कोई बहुत बड़ा आपको नंबर लिख कर दे दिया, जैसे आपको 22 दे दिया, 100 दे दिया, 102 दे दिया, है ना, 1000 दे दिया, तब तक तो आप पहचान लेंगे ये इवन ऑर्डर कैसे। लेकिन, है ना, लगभग पहचान लेंगे, लेकिन बहुत बड़े नंबर्स को आप कैसे पहचानेंगे? बहुत बड़े नंबर्स को आपको कैसे पहचानेंगे कि वो इवन है या ऑड है? तो बच्चों इसकी बहुत ही सिंपल पहचान है। क्या है ना? क्या सिंपल पहचान है ना? एंड विद। किस पर एंड होते हैं ये एंड होते हैं, किस किस के साथ में एंड होते हैं? इनके लास्ट में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है एंड में? या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, यानी फ्रेंड्स जिनके लास्ट में, है ना, एंड विद 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, अगर कोई नंबर इन नंबर्स पे एंड हो रहा है, यानी लास्ट हो रहा है, तो वो नंबर होगा हमारा इवन नंबर, है ना। मैंने कोई बहुत बड़ा सा नंबर लिख दिया रैंडमली, बहुत बड़ा सा नंबर लिख दिया, और मैं आपसे पूछने लगा भाई ये नंबर बताओ क्या है, इवन है या ऑड है ना? ऑड है, इवन है, इवन भी ऑड भी टाइप होता है, तो कैसा नंबर है? तो आप बता दोगे सर इसके लास्ट में क्या लिखा है? 2 लिखा है। इसके लास्ट में क्या लिखा है? 2 लिखा है। ये कैसा नंबर है? हमारा इवन नंबर है ना। एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा इवन नंबर है ना। अब दोस्तों, इवन के अलावा हमारा ऑड नंबर भी होता है। क्या होता है हमारा? ऑड नंबर भी होता है। तो हम ऑड नंबर्स को भी जानेंगे। तो चलिए इसको मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, ऊपर से रफ कर दे रहा हूं, है ना। अब हम जानेंगे कौन से नंबर्स के बारे में? अब जानेंगे हम ऑड नंबर के बारे में, है ना। ये सब आपको समझ लेना है। ऑड नंबर, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोज नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दोज नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। वो नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं होते, दैट इज ऑड नंबर, लाइक 1 2 3, है ना। ये नहीं, 2 नहीं आएगा, 1 3 5 7 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, और 15 आ जाएगा, और जल्दी नहीं बोलो 17 आ जाएगा। यानी कि जो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट इज ऑड नंबर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे ऑड नंबर। अब ऑड नंबर की पहचान कैसे होगी कि ये नंबर हमारे ऑड है? रैंडमली किसी ने बड़ा सा नंबर दे दिया तो कैसे पहचान करोगे? तो ये जो है हमारे क्या होते हैं? एंड विद किस पर जाके एंड होंगे ये? लाइक जैसे 1 लिखा हो लास्ट में, और क्या लिखा हो? 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, 9 लिखा हो, है ना।
ये जो नंबर हैं इनकी पहचान करने के लिए आइडेंटिटी कैसे करेंगे इसकी, जैसे कि लास्ट में 1 लिखा हो, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो और 9 लिखा हो, तो ये जो नंबर होंगे ये हमारे होंगे ऑड नंबर। क्या होंगे ये होंगे हमारे ऑड नंबर। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा, एक दो नंबर और हैं इंपोर्टेंट, उनको और समझ लेते हैं। आप इसको नोट कर लेना, है ना, कर भी लिया होगा आपने, लो में साइड हो गया, कर लो। अब मैं इसको रफ करता हूं, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें प्यारे बच्चों, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अब हम समझेंगे प्राइम नंबर के बारे में। किसके बारे में? प्राइम नंबर के बारे में। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा मोस्ट फेमस नंबर है, बहुत ज्यादा इसका यूज है ना, 6 से इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, प्राइम नंबर का बहुत ज्यादा यूज होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने हो, है ना, हमें स्क्वायर निकालना हो, क्यूब्स निकालने हो, है ना, क्यूब रूट्स निकालने हो, तब किसकी जरूरत पड़ती है? हमें प्राइम नंबर की जरूरत पड़ती है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो कैसे? प्राइम नंबर क्या होगा? It is only divide by itself and one। ये क्या होते हैं? ये खुद से यानी itself मतलब ये स्वयं से और एक से विभाजित होते हैं। It has only two factor, it has and only one, है ना। ये इसकी डेफिनेशन भी समझ लो, इसको समझने का तरीका समझ लो। इट इज ओनली डिविजिबल बाय डिविजल, इट इज ओनली डिवाइड इटसेल्फ एंड वन। ये केवल वन से और किससे डिवाइड होते हैं? वन से और इटसेल्फ यानी खुद से। तो ये जो नंबर है वो कहलाएंगे प्राइम नंबर। और इनके अंदर क्या, इनके लिए नेसेसरी बात है, इट हैव क्या होने चाहिए इनके पास में होने चाहिए क्या? 2 फैक्टर्स। क्या होने चाहिए? इनके 2 फैक्टर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कुछ नंबर है हमारे पास में, जैसे मैंने ले लिया क्या? 2। क्या ले लिया? 2, 3 और 5 और 7 और क्या ले लेते हैं दोस्तों? और ले लेते हैं हम, और ले लिया हमने 11। क्या ले लिया? 11। और भी बहुत सारे नंबर है, 13 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, ना। ये जो नंबर होते हैं सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं, है ना। तो ये जो नंबर हैं प्राइम नंबर होते हैं। और लिख सकते हैं हम, इट हैव 2 फैक्टर। इसके पास 2 फैक्टर होना भी बहुत जरूरी है। 2 फैक्टर वाली बात अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऐसा क्यों? सर हमने 1 ले लिया। क्या ले लिया सर? हमने 1 ले लिया। 1 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है। कोई और नंबर है जिसको कंप्लीटली डिवाइड कर दें? अरे 1 केवल एक ही फैक्टर है इसका 1, इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं क्या? इट हैज 2 फैक्टर्स। के पास क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। लेकिन 1 के पास भी क्या 2 फैक्टर हैं? नॉट। क्यों? इसके पास केवल एक फैक्टर है, 1 केवल 1 से ही डिवाइड होगा, दूसरा फैक्टर नहीं मिल रहा है इसका, इसलिए इसको प्राइम की कैटेगरी से क्या रखा है? बाहर रखा है। तो ये प्राइम फैक्टर में नहीं आता है, यानी 1 हमारा क्या है? 1 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है ना। ये हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और क्या विशेषता है सर इसकी? ओनली 1 इवन प्राइम। इट मीन सर, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे ऑड होते हैं। क्या होते हैं? वो सारे के सारे ऑड होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये 2 है, ये जो 2 है ये अकेला ऐसा छोटा नंबर भी है प्राइम में, और साथ ही साथ में केवल एक ही ऐसा नंबर है जो किससे? इवन प्राइम है। क्या है? इवन प्राइम है, 2 से डिवाइड है, इवन प्राइम। बाकी सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? ऑड होते हैं। क्या होते हैं? ऑड है। दोबारा सुन लीजिए, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके जो खुद से यानी 1 से कटे, वो इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। और सर इसके 2 फैक्टर भी होने जरूरी हैं, है ना। अब 1 की बात आई, 1 का केवल एक फैक्टर बनता है, इसलिए 1 प्राइम कैटेगरी से बाहर है। सबसे शुरुआत होती है हमारी 2 से। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है
2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो स्मॉल एक्स के साथ साथ में इवन, मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और साथ ही साथ में क्या है, ये इवन भी है। इसके अलावा सारे के सारे प्राइम्स जो है ऑड है। क्या है, सारे के सारे प्राइम्स क्या है, ऑड है। सारे के प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये ऑड नंबर होते हैं। तो ये हमने प्राइम नंबर के बारे में भी जान लिया। अब मैं इसको बेटा रफ कर कर एक आपको कंपोजिट नंबर के बारे में और बता रहा हूं, ठीक है, उसको आप समझेंगे। चलिए मैं रफ कर रहा हूं बेटा, आप नोट कर लीजिए, कर लिया होगा है ना, आपको मौका मिलता है आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। तो मैं इसको भी रफ कर रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब प्यारे बच्चों हम करेंगे कंपोजिट नंबर की बात। किसकी प्यारे बच्चों, कंपोजिट नंबर की बात। और फिर बाकी सारा कुछ वो हल्की हल्की टर्म्स जो है चैप्टर की, वो हम क्वेश्चन के द्वारा ही समझ लेंगे, है ना, है ना, क्वेश्चन से ही समझ लेंगे। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं हम, कंपोजिट नंबर के बारे में देखते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर समझते हैं, है ना। तो इसके क्या तो है, क्या होना चाहिए, इसकी कंडीशन है मोर देन इट हैज more than 2 factors थोड़ा सा लाइट इशू हो गया था दोस्तों। तो क्या है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर ग्रेटर देन 1। किससे बड़े प्यारे बच्चों, ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़े। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स ग्रेटर देन 1, यानी इसके पास 1 से बड़े 2 और फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे मैं लेता हूं 4, क्या ले लिया मैंने, 4 ले लिया। अब आप देखेंगे जब आप 4 के फैक्टर करेंगे, मतलब 4 को डिवाइड किन चीजों से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से तो कर लेंगे, ये तो हो गया। आप 2 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं और आप इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सर यार 2 ले सकते हैं क्या, 2 नहीं, क्यों, 2 के क्या होंगे, केवल 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ, यानी उसके केवल 2 फैक्टर हुए, एक 1 और एक सेल्फ, तो वो एक फैक्टर हुआ और एक 1 से, एक खुद 1 है। लेकिन हमें क्या 1 से बड़े चाहिए, 1 से बड़े 2 फैक्टर चाहिए। हम ले लेते हैं सर 6 को, बिल्कुल ठीक, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो देखो 1 से बड़े 2 फैक्टर ये होंगे इसके, है ना। 8 ले लेते हैं बच्चों आप, है ना, 2 से डिवाइड होगा, 1 से तो होगा ही होगा, है ना। 3 ले लेते हैं, ओ सॉरी 4 से और 8 से, है ना। 1 से बड़े इसके 3 फैक्टर होंगे। आप 10 को ले लीजिए, है ना, आप 12 ले सकते हैं, आप 15 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, ऐसे करके आप नंबर ले सकते हैं। तो ये थे हमारे कंपोजिट नंबर। तो लगभग रियल नंबर का एक सेगमेंट पूरा सिमट चुका है। अब इसमें जो चैप्टर्स में एलसीएम एचसीएफ आएंगे वो आपको जब भी क्वेश्चन पर बता दी जाएंगे, बहुत ही सिंपल है वो। तो हम जल्दी से आप एक्सरसाइज किसमें मिलने वाले हैं दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 में। जब तक आप सब इसका रिवाइज करके आए और वहां आप देखेंगे बहुत ही जल्दी इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर पाएंगे इसकी समझ से, है ना। बाय बाय, टेक केयर।